सदियों से चला आ रहा एक पुरासरार सिलसिला अचानक बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया गया था। सदियों से ये रिवायत चली आ रही थी कि शयातीन और सरकश जिन्नात एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर तह दर तह आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाया करते थे। वो आसमानी दुनिया के करीब छिप कर बैठते और फरिश्तों की वो खुफिया गुफ्तगू चुराने की कोशिश करते जो कायनात के निजाम और मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में होती थी। जब वो कोई एक सच्ची बात सुन लेते तो उसे जमीन पर मौजूद काहिनों और नुजूमियों तक पहुंचाते और वो नुजूमी उस एक सच में 100 झूठ मिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी था, लेकिन फिर अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। कायनात का सबसे बड़ा पहरा बैठा दिया गया था। अब जैसे ही कोई जिन आसमान की तरफ उड़ान भरता, जैसे ही वो फरिश्तों की कोई सरगोशी सुनने के लिए कान लगाता, आसमान से आग का एक दहकता हुआ गोला, एक चमकता हुआ शहाबी साकिब बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ता। वो आग का शोला उस जिन का पीछा करता और उसे जलाकर भस्म कर देता। फरिश्तों के पहरे इस कदर सख्त कर दिए गए थे कि आसमान की तरफ जाने वाले हर रास्ते को आग की दीवारों से बंद कर दिया गया था। जिन्नात की तारीख में ऐसा खौफनाक और नाकाबिल फहम वाकया पहले कभी पेश नहीं आया था। वो शदीद खौफ और दहशत के आलम में जमीन की तरफ भागे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आसमानों के दरवाजे हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिए गए हैं। इस शदीद बेचैनी और घबराहट के आलम में जिन्नात के तमाम बड़े सरदार और शयातीन अपने सबसे बड़े पेशवा इब्लीस के पास जमा हुए। इब्लीस जो खुद हैरान और परेशान था, उसने अपने जासूसों की बातें सुनकर एक फैसला कुन बात कही। उसने कहा कि ये आसमानी पहरे और आग के गोले किसी मामूली बात का नतीजा हरगिज नहीं है। जमीन पर जरूर कोई ऐसा नया और अजीम वाकया पेश आया है या कोई ऐसी हस्ती जाहिर हुई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इब्लीस ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, जाओ और जमीन के मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक हर कोने का कोना छान मारो। समंदरों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और रेगिस्तानों के जर्रे जर्रे में तलाश करो कि वो कौन सी ताकत है जिसने हमारी आसमानी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। इब्लीस के इस सख्त हुक्म के बाद जिन्नात के बड़े बड़े और ताकतवर लश्कर जमीन के हर हिस्से में फैल गए। वो इन देखी मखलूक हवाओं के दोष पर सफर करती हुई इस राज की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। लेकिन इन ताकतवर जिन्नात को क्या मालूम था कि वो जिस राज को पूरी दुनिया के महल्लात, ताकतवर सल्तनतों और पुरासरार गारों में तलाश कर रहे हैं, वो दरअसल मक्का के एक ऐसे इंसान से जुड़ा है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तन्हा, दुखी और गमगीन था। जबकि आसमानों में ये हलचल मची हुई थी, जमीन पर रहमत लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक और सबसे तकलीफ देह दौर से गुजर रहे थे। मक्का की जमीन आप पर तंग कर दी गई थी, अपनों ने साथ छोड़ दिया था। वो चचा अबू तालिब जो आपके लिए एक मजबूत ढाल थे, वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो प्यारी बीवी हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम जिनकी तसल्ली आपके हर जख्म का मरहम थी, वो भी वफात पा चुकी थी। मक्का वालों का जुल्म और सितम अपनी तमाम हदें पार कर चुका था। हर तरफ अंधेरा महसूस होता था। कोई ऐसा ना था जो हक की इस पुकार पर लब्बिक कहे। ऐसे में जब मक्का में हक की आवाज सुनने वाला कोई न रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ मक्के से ताइफ की तरफ कदम बढ़ाए। ये मक्का से ताइफ तक का कोई आम सफर नहीं था। पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ ये संगलाख और दुश्वार गुजार रास्ता आपने पैदल तय किया। आपके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शायद ताइफ की सरसब्ज और शादाब वादियों में रहने वाले लोग मक्का वालों की तरह पत्थर दिल न हों। ताइफ पहुंचकर आपने वहां के 3 सबसे बड़े सरदारों से मुलाकात की। आपने इन्हें इंतहाई मोहब्बत, नरमी और दिलसूजी के साथ इस्लाम की दावत दी। आपने इन्हें जहन्नम की आग से डराया और जन्नत की खुशखबरी सुनाई। लेकिन ताइफ के इन मुतकब्बिर और मगरूर सरदारों ने जो जवाब दिया, उसने सिर्फ आपका दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि कायनात को भी रुला दिया।
انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انتہائی حقارت کے ساتھ انکار کر دیا بلکہ طائف کے اوباش، آوارہ اور بے وقوف لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب کائنات کے سب سے عظیم انسان کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے۔ ان ظالموں نے سڑک کی دونوں طرف قطاریں بنا لی اور جب آپ وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کی ٹانگوں اور قدموں پر زور زور سے پتھر مارتے۔